चलो बनाओ। डायग्राम बना लो फटाफट। भैया छुट्टी मार ली तूने एक दिन? वेरी गुड। चलो ले अब शांत हो जाए, फटाफट डायग्राम बनाए। देखें, ये सभी व्हीटस्टोन ब्रिज हैं जो अपन को सीधे सीधे याद होने चाहिए। देखते ही पता चले, अगर सारे आर हैं तो आंसर भी आर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। कभी कभार वो फर्दर किसी ब्रांच में करंट भी पूछ लेता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से करंट निकाली जाती है। कभी कभार किसी ब्रांच में वो करंट की कैलकुलेशन करता है, तो वो भी मैं आपको सिखाता हूं। आज काफी थोड़ा होमवर्क है और बढ़िया अच्छे तरीके से करिएगा। शुरू करूं बोलना? जल्दी बराबर आए। मॉड्यूल में पोटेंशियोमीटर दे रखा है, तो पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ना है। बोलो, आज होमवर्क लिखाऊंगा, लगभग 50 प्रश्न का होमवर्क होगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, चलो। ये देखिए, अब ये कहीं से भी व्हीटस्टोन नहीं दिख रहा, पर अगर आप इसको रीओपन करोगे ना, तो ये तुरंत किसमें बन जाएगा? व्हीटस्टोन में। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। डायग्राम आप बना लीजिए। आज केवल प्रैक्टिस है सेल, व्हीटस्टोन, किरचॉफ की। खूब सारे क्वेश्चन करें ताकि धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जाएं। ईएलपी नंबर 4 पर पहले अटैक करें। 4 पूरी किरचॉफ लॉ पर है। कल आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो आज फिर मौका है। अब जैसे ये देख रहे हैं, अब आपको नहीं चमक रहा कि सर ये व्हीटस्टोन है। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? सर्किट को क्या कर लें? रीड्रॉ। रीड्रॉ कर लें, सबसे बेस्ट है। नया पॉइंट कोई मान ले, ये मान लिया P, ये मान लिया Q। अब क्या सब किनारों पे नाम आ गए क्या? इस पे भी आ गए। ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा। मैं फिर सेंटेंस बोल रहा हूं, पकड़ना बात को। जिन टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है वो हमेशा किनारे पे रहेंगे। हमेशा। खूब बार मैंने आपको सिखा दिया कि जिन टर्मिनल के बीच में फाइंड करना है वो हमेशा किनारे पे रहेंगे। अब P और Q मन से जो माने हैं वो बीच में मना लें। अब एक एक को रवाना करें। ये क्या है? Q से P, Q से P, ये वाला बताइए। P से A, P से A, ये वाला।
और बताइए ये Q से A, ये Q से A, ये रवाना Q से B, ये Q से B, ये A से B, A से B, P से B, P से B, देख लो आप तुरंत किसमें कन्वर्ट हो गया, व्हीटस्टोन। ये आया हुआ है नीट में, इसमें उसने पूछा है अपर ब्रांच में करंट बताओ, वो भी बढ़िया सवाल है। यहां आपने एक बैटरी लगा दी, बढ़िया पहले रीड्रॉ करो। आज टारगेट रखो कि आज ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पहले पिछले 2-3 लेक्चर के क्वेश्चंस करो क्लास नोट्स वाले, उससे आप थोड़ा मोमेंटम में आओगे। क्या होता है वो सॉल्व सवाल हैं आपके पास, आंसर भी हैं, आपने समझे भी हैं, तो पहले उनको करो और फिर वापस ईएलपी मॉड्यूल करो, क्योंकि ना चैप्टर आसान है भाई, मोटे मोटे रूप से चैप्टर खत्म होने की स्टेज पे आ चुका है। मीटर ब्रिज बचा है, हीटिंग इफेक्ट बचा है, तो चैप्टर में ज्यादा कुछ है भी नहीं। आप तुरंत टॉपिक बता सकते हो, कॉन्सेप्ट समझा सकते हो, शॉर्ट नोट बनाओगे 2 पेज में बन जाएंगे, सवाल कर लोगे 200-250, एनरिच हो जाओगे कि यार 5 से 6 प्रश्न आते हैं करंट के। चलो अब इसमें करंट निकाल सकते हो, बहुत सरल है, जरा सोचो। ओवरऑल सारे आर हैं तो आंसर भी आर, थोड़ी समझदारी देना, तो बीच वाला तो बेकार हो गया, समझदारी रखिएगा। आई बराबर होता है V बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना आर, तो यहां से करंट निकली आई बराबर V बाय, समझना बोर्ड पर, नींद खोलना, यहां से करंट आई। अब कितने रास्ते, 2, जो ऊपर का रास्ता है उतना ही नीचे का रास्ता है, कम ऑन, V बाय आर आधी आधी हो जाएगी, V बाय 2R, V बाय 2R। क्या ऊपर से गया क्या, वापस देख, सबसे पहले I बराबर V बाय आर, अगर सारे व्हीटस्टोन में R होते हैं तो उत्तर भी, तो इसका R इक्विवेलेंट R, यहां लिख दो अलग अलग, कहीं ना कहीं तो चमक ही जाएगा, R इक्विवेलेंट R है। करंट निकली कितनी, V बाय आर, V बाय आर कितने भागों में बट गई, क्यों 2 भागों में क्यों बटी, जो ऊपर का रास्ता है जितना ही नीचे का रास्ता है, बराबर बराबर बट गई, हो गया। ये पूछा जा चुका है, इसको स्टार लगा लीजिए, नीट में आया हुआ है करंट का। बोलिए, चारों सर्किट देख लो, ऊपर हेडिंग डाल लो नॉलेज बूस्टर व्हीटस्टोन ब्रिज, ये चारों व्हीटस्टोन के प्रश्न हैं, चारों चित्र आपको देखते ही पता लगने चाहिए, स्टैंडर्ड सवाल है। क्लियर है, चलो देख लो, चारों ठीक है, बढ़ो आगे, चलो अब कुछ और कॉन्सेप्ट लिखते हैं, लिखे नॉलेज बूस्टर नंबर 2, पढ़ो। अब उलझने की वाली बात ही नहीं है, गप्पों की आवाज निकालने का समय नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है ना। नॉलेज बूस्टर नंबर 2। अब कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर सेल सीरीज में है, सोचिए बहुत सारे आइडेंटिकल सेल हैं, एक मैं करा रहा हूं, दूसरा पार्ट आपको सोचना है, बहुत सारे आइडेंटिकल सेल हैं जो किसमें है, सीरीज में है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, सबका ईएमएफ E, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये देखना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से कितने सेल लगे हुए, N सेल लगे हुए, और मैंने इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब ये नया शब्द आया, शॉर्ट सर्किट करना, इसका मतलब होता है जो किनारे हैं उनको मिला देना, इसे बोलते हैं शॉर्ट करना। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, मैं कहूं भैया इसको शॉर्ट कर दो, इसका मतलब इनके किनारों को मिला दो,
इसे बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, सर मैंने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया, इसके किनारे को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। क्या ये बात सही है? आराम से देखिए, लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा। 2018 का सवाल है, एक पार्ट में करा रहा हूं, एक आपको करना है। एन सेल आपसे पूछा गया है, बेटा करंट वर्सेस नंबर ऑफ सेल में ग्राफ बनाओ। करंट वर्सेस नंबर ऑफ सेल में ग्राफ बनाओ। करंट वर्सेस नंबर ऑफ सेल में ग्राफ बनाओ। तो सीधी बात है, जब कोई ग्राफ बनाना है तो पहले उसका कोई रिलेशन तो निकालना पड़ेगा। अब पहले चमकना क्या चाहिए, अरे मुझे करंट का ग्राफ खींचना है, इसका मतलब मुझे करंट आनी चाहिए। अब बताओ, पन्ना पलटो, सीरीज में क्या होता है, अगर दो सेल लगे होते हैं, पन्ना पलटो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन खोलो, E1 प्लस E2, 5 सेल होंगे, सारे आइडेंटिकल हैं, 5 ही, 10 होंगे, 10 ही, N है तो देखो NE। रेजिस्टेंस 10वीं कक्षा फॉलो करेगा, सीरीज में NR, और ये शॉर्ट है। अब सर करंट कैसे निकाल लूं? कुछ नहीं चमक रहा, किरचॉफ लॉ को याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा किरचॉफ लॉ, मेन दादाजी किरचॉफ लॉ है। लगा दे किरचॉफ, चिल्लाओ, बोलो I इंटू R, NR छोटे से बड़ा प्लस NE बराबर 0, तो NE बराबर I NR, N से N कट गया, I बराबर E बाय R। मजे की बात, N पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या मस्त सवाल है, देखिए आप। नहीं तो सामान्यतः ऐसी सोच होती है, अगर आप पेन नहीं चलाओ, यार मैं जितने ज्यादा सेल लगाऊंगा करंट तो उतनी बढ़ती जाएगी, यार मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, 5 सेल 10 सेल 20 सेल, करंट तो बढ़नी चाहिए। मजे की बात है, करंट नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। ग्राफ ऐसा आएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, छोटा प्रश्न, अच्छा प्रश्न। करंट वर्सेस नंबर ऑफ सेल। आराम से पहले इसको देखिए, क्योंकि अगला पार्ट आपको करना है। अभी मैंने सेल को किसमें लगाया? पैरेलल में। अब किसमें लगाऊंगा? सीरीज में। सीरीज में लगाया, अब पैरेलल में। कोई बात नहीं, तो माइनर में इतनी गलतियां करके आते हो, कुछ नहीं है। यहां तो सिर्फ शब्द आगे पीछे बोला है, कोई गलत थोड़ा लिखा है। हाँ, तो उत्तर देखें, जो करंट है वो सेलों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रही है। तो देखो कांस्टेंट आ रहा है, N के साथ करंट बदल नहीं रही है। और ये कोने में लिख लेना इसको, इसे बोलते हैं, मैंने R को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो कभी शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ में आए तो उस उपकरण के दोनों किनारों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो। ELP नंबर 5 जो मिली है पूरी सेल पर आधारित है। सेल, सीरीज, पैरेलल, अभी काउंटर से मिल जाएगी। ELP नंबर 5 मिल गई, सारी सेल पे आधारित है, एकदम टॉपिक वाइज ELP बनाई हुई है। 4 नंबर किरचॉफ, तो 20 सवाल किरचॉफ के करिए, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, गलत होंगे सही होंगे सीखेंगे। 5 नंबर सारे सवाल सेल के हैं, आराम से सेल तैयार पूरा हो जाएगा। अगली ELP मिलेगी वो है पूरी व्हीटस्टोन ब्रिज पर, मीटर ब्रिज पर, तो सारे सवाल व्हीटस्टोन और मीटर के ही हैं। चलो अब इसका बी पार्ट लिखो। इसमें तो सेल किसमें थे? सीरीज में। अब किसमें लगाओ? पैरेलल में। बी, अगर सेल पैरेलल में होते, ये अपन अपने मन से लिख रहे हैं, सीरीज वाला तो पेपर में आया हुआ है। अगर सेल पैरेलल में होते तो सबसे पहले पैरेलल का फोटो बनाओ। अब पन्ना पलटकर नेट EMF इसकी निकालने की कोशिश करो। पन्ना पलटो आराम से, गलत तो होगा, फॉर्मूला देखोगे सब बनेंगे। और शॉर्ट कर दिया, तीसरी बार बोल रहा हूं, शॉर्ट का मतलब है
किनारों को जोड़ देना, इसे बोलते हैं शॉर्ट कर देना, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। अब पन्ना पलटो, ई नेट पैरेलल का ई नेट E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E बाय R3 अपॉन 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। E कॉमन आ गया, 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R अपॉन 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। ये पूरा फैक्टर कैंसिल E। भाई साहब ये भी एक नई बात समझने की आई, अगर बहुत सारे सेल पैरेलल में हैं जिनका ईएमएफ E है तो नेट आंसर E रहता है, क्योंकि पैरेलल में तो वैसे ही ईएमएफ सेम रहता है वोल्टेज। देखिए आप सारे E हैं, तो कितनी जबरदस्त बात है कि नेट ईएमएफ E ही रहेगा। व्हाट अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस? मैं आपको फिर बताता हूं, केवल एक इंटरनल रेजिस्टेंस 10वीं कक्षा फॉलो करता है। किताबें मॉड्यूल इतना सरल सेंटेंस नहीं लिख सकती भाई, उनको तो बोलना पड़ता है ये फॉर्मूला है, पर अपन तो बोल सकते हैं ना, अपन को थोड़ी ना कुछ किताब की बात बोलनी है कि सीधा है इंटरनल रेजिस्टेंस 10वीं कक्षा फॉलो करता है। अब बताओ दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते R/2, 5 होते R/5, N है R/N, ये R/N। सोचिए ये R/N और ये शॉर्ट कर दिया। अब खुद इसका किरचॉफ लॉ लगाइए और करंट का इक्वेशन निकालिए, फिर बनाते हैं ग्राफ, खुद करिए। हाँ जी आया, करो तसल्ली से, आज सिर्फ सेल ही पढ़ना है, सेल के डर हटाओ, एक लेक्चर लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सवाल तो बनने चाहिए। इसमें किरचॉफ लॉ, कुछ समझ नहीं आ रहा किरचॉफ लॉ की शरण में चले जाओ, आओ। -IR छोटे से बड़ा प्लस E, ELP नंबर 4 नहीं करो तो मानना मत कि करंट हो गया। ELP नंबर 4, 20 सवाल, किरचॉफ लॉ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। E बराबर IR बटे N, तो I बराबर NE बटे R। तो बताओ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। देखो एक मिनट का ब्रेक लो, दोनों सवाल को दिमाग में बैठाओ। पहले सेल सीरीज में थे, बाद में सेल पैरेलल में है। उत्तर याद करने की कोशिश मत करो, इतनी चीजें याद नहीं करी जाती हैं, बेसिक समझो ना। सीरीज में लगाया, किरचॉफ से आंसर आ गया। आप सोचते हो मैं ये भी याद कर लूं, अरे इतना याद ही नहीं आएगा। बेसिक मिनिमम से मिनिमम बातें याद करो, और जो रिजल्ट काम के हैं, जिसमें सवाल खूब खूब आए, वो याद होना चाहिए। तो इसमें जरूरत नहीं कि आप हर एक सवाल के लिए ट्रिक बनाएं कि सीरीज में सीधी रेखा आती है और पैरेलल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही सॉल्व हो रहा है। चलो क्लियर है? आओ नॉलेज बूस्टर, तीसरा पॉइंट, इसको खत्म कर दो। ए और बी पार्ट दोनों हो गए, इसको लाइन खींच के खत्म कर दो। अब नया पॉइंट लिखो। अब देखना, अब क्या करते हैं भाई साहब, दोनों का मिक्स कर देते हैं। अब देखो मिक्स करने से क्या होगा, सुनना, थोड़ा डरावना सा डायग्राम बनेगा।
ये बहुत सारे सेल हैं, एन सेल। बताओ ये सीरीज दिख रहे हैं या पैरेलल? सीरीज। पेन पेंसिल छोड़ो, पहले बातें करो। ये देखो बहुत सारे सेल सीरीज में। अगर मैं आपको कहता एक सेल लगाओ तो तुरंत बोलो एक सेल कितने का लगता? सीरीज में ऐड होता है ई ई ई ई एन ई रेजिस्टेंस एन आर। इसकी जगह एक सेल आएगा कितने का? एन ई और एन आर। यहां कोने में बनाता जा रहा हूं। एक सेल लगेगा कितने का? एन ई एन आर। अभी करा था पहला सवाल, बाद में लिखो। काय को कॉपी भर रहे हो? समझ में कुछ आ नहीं रहा, कॉपी भरते जा रहे हो तुम यार। आज लिखो ही मत, आज लिखूंगा ही नहीं। 5-7 दिन का व्रत लिखूंगा ही, जब समझ में आए तो मजा आएगा, पूरे चैप्टर में लिखना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रतिज्ञा करो ना कि लिखूंगा ही तब जब समझ में आए। ईएलपी जब सॉल्व होगी तभी क्लास में आऊंगा, आराम से छुट्टियां ही छुट्टियां हो गई। ऐसे व्रत लो ना तुम यार कि ईएलपी जब होगी तब आऊंगा, लिखूंगा तभी क्लास में समझ में आएगा। आराम से रिलैक्स, आप अपनी प्रतिज्ञा पे बने रहे हो, लिखना भी नहीं पड़ रहा। ऐसी कुछ बातें सोचो। तो ये सीरीज में लगे हुए हैं एन सेल, तो कितना हो गया? एन ई, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? एन आर। फिर मैंने एक ऐसा और सेम वापस एक पैरेलल में और लगा दिया। ये देखिए, फिर एक ऐसा पैरेलल में और लगा दिया, और ऐसे मैंने एम पैरेलल में लगाता गया। कितने कर दिए? एम। ऐसी कितनी रो है? एम है। और इसको एक एक्सटर्नल से जोड़ दिया। अब आप देखो, पहले तो मुझे आप ये सोच के बताओ नंबर ऑफ सेल कितने हुए? नंबर ऑफ सेल्स, सोचो सोचो सोचो। अरे एक सेल, एक सीरीज में, एक लाइन में मान लो 5 सेल है, एक में कितने हैं? 5 है, और 3 लाइन है, तो गिन लो 5 5 5, तो 3 से गुणा कर दिया। सही है। अब सुनना, एक में कितने हैं? एन। 2 होती, 2 से गुणा करते, 3 होते, 3 से करते, कितने हैं? तो नंबर ऑफ सेल कितने आ गए? एन इंटू एम। सब काम आएगा भी सवालों में। सेलों की संख्या एन इंटू एम। ठीक है, अब बनाते जाओ। चलो इतना नंबर ऑफ सेल्स। हाँ मत बात कर भाई, टॉपिक कठिन चल रहा है तो और उसको खराब कर रहा है, क्या मतलब है? समझ बात को। टॉपिक कठिन है तो अपन को शांत होकर समझना चाहिए, कैसा समझ में आ जाए। ये सब सीरीज में, इनकी जगह लगा दिया एन ई, फिर वापस सेकंड पूरा का पूरा कॉलम, फिर सीरीज, इसकी जगह भी एन ई, फिर सीरीज, ये एन ई। नंबर 5 आई थी अभी, नंबर 5 आई है, 70-80 लिए। हाँ जी, आप सोचें क्या होगा। अब एक सेल और लगाना है वापस। अब देखो इन सबकी जगह, मैंने इन सबकी जगह, क्या ये एक सेल लगा दिया? इन सबकी जगह एक सेल लगा दिया, इन सबकी जगह एक सेल लगा दिया। पक्की बात है? चलो
अब सुनना, पैरेलल में आराम से सुनो। अगर पैरेलल में सारे सेल बराबर हैं तो उत्तर भी वही आता है। देख लो आपके साथ, आराम से बात कर लो। सारे सेल पैरेलल में हैं, सबका ईएमएफ वही है, उत्तर भी वही आता है। यहां देखो, सारे सेल एनी 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 के हैं, उत्तर भी एनी आएगा। इसका मतलब इन सभी सेलों को केवल एक सेल से दर्शाया जा सकता है, एनी। अभी कहानी खत्म नहीं। दो पैरेलल में है, NR/2, 5 होते NR/5, 13 होते NR/13, ऐसे कितने हैं M? तो बताओ NR/M। सोचो, इतने सारे सेलों का जो काम है उस अकेले ने कर दिया। ELP5 किसको नहीं मिली भाई? एक बार खड़े हो जाओ फटाफट। ली नहीं गया तुमने भी काउंटर से? फिर अभी दे रहे हैं। चलो, तो इन सब की जगह क्या आ गया? एक सेल आ गया। अब नीचे क्या लगा हुआ है? R। अब किरचॉफ लॉ लगाइए और करंट निकालिए। मुझे दे दो थोड़ी, मैं ट्रांसफर कर दूं। वहां उसके पास है ज्यादा, आपस में बांट ले। ले भाई, बांट ले, सबको एक एक दे दे। हाँ भाई, पीछे दो, उधर पास कर। और पीछे कोई ले ले, परेशान। हाँ जी, ले ले बेटा। और हाँ भाई, इधर पीछे। और उधर देख, पूछ सबसे एक बार और पूछ ले। हाँ, बढ़िया रहता उसमें क्या, 2-3 बार पूछ लिया जाए, प्यार बना रहता। और क्या करना बेटा, एक बार मिल गई देख ले, चेक कर ले। ELP नंबर 5 तो मिली कि नहीं मिली बेटा। चलो आइए, अब क्या लगाते हैं इसमें? किरचॉफ लॉ लगा दो। हो गई उधर, हो गई भैया, बांट दी मैंने, धन्यवाद आपका। तो अब क्या लगा दीजिए इसमें? किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। किरचॉफ लॉ लगा दे, बहुत आसान है। यहां से करंट निकली, आई। किरचॉफ, हर चीज किरचॉफ की नजर से देखें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किरचॉफ लगा के आई निकालो, किरचॉफ लगा के आई निकालो, किरचॉफ लगा के आई निकालो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, I बराबर आएगा NE/R प्लस NR/M। ये देखो, आप सॉल्व करो और ये मिलना चाहिए मुझे, तो सीधा याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप किरचॉफ लॉ से लगा के निकालो। अब यहां एक बात पूछी जाती है, अगर मुझे करंट को मैक्सिमम करना है तो क्या करूं? तो सोचिए, अगर करंट मैक्सिमम करना है तो करंट का फंक्शन का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके क्या कर देंगे? 0। तो लिखिए, इन ऑर्डर टू गेट, आगे बराबर आगे, रुकू, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, आप सोचो कि बहुत परेशान वाले बात है, 1-2 बार प्रश्न आया है,
पर किया जा सकता है। इसे बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग क्या मतलब है? सीरीज भी है, पैरेलल भी है। किया क्या है, हम घर बैठ के कैसे सोचेंगे, पहले मैंने इस पूरे को हटाकर एक सेल लगाया, इस पूरे को हटाकर एक सेल लगाया, अब ये सारे सेल किस में हो गए? पैरेलल में। एक सेंटेंस बोलो, अगर पैरेलल में सारे ईएमएफ बराबर होते हैं तो नेट ईएमएफ भी उतना ही आता है। क्या सारे एनी 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 है? उत्तर एनी ही आएगा। अब ऐसे 2-3 चित्र बना के रख लो ना अपने नोट से यार, अपन को कौन सा जल्दबाजी करना है। जैसे ये देखो, ये 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम। अब आराम से बताओ क्या होगा, दोनों पैरेलल में है तो नया जो सेल बनेगा वो 2 वोल्ट का ही बनेगा। और रेजिस्टेंस पैरेलल वाला कितना? 1/2। लो, एक बार और रिवीजन हो गया, लगा रहेगा लिखा हुआ कि हाँ अगर पैरेलल में है और ईएमएफ बराबर है तो आंसर वही आ जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस बराबर हो, ये भी बढ़िया बात है। ये 3 है, ये 1 और 5 हो तो भी भाई साहब 3 ही आएगा। सर ये कैसे सर, आइडेंटिकल होने चाहिए थे। सब चीजें मैथ्स है, फॉर्मूला है, हमें काहे को तुक्का मारना। ई नेट का फॉर्मूला बता क्या था? E1/R1 E2/R2 1/R1 प्लस 1/E1 3 R1 1 R2। और जरूरत ही नहीं है, अगर जब दोनों बराबर हैं तो E तो कॉमन ले ले, तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/R1 प्लस 1 और होशियारी आ रही है, ये होशियारी कहलाती है कि अलग अलग रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी ईएमएफ तो 3 ही आएगा। हाँ रेजिस्टेंस तो वही वाला आर नेट पैरेलल वाला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से लिखिए, कुछ मन में आ रही हो बातें पूछें, कोई टेंशन नहीं है। सर्किट है, जितनी आप बात कर लोगे उतना आपको बढ़िया रहेगा। आपके हर प्रश्न का मैं उत्तर दे दूंगा, लिखते जाइए, सोचते जाइए, पूछिए बिंदास, कोई शर्म नहीं है। सर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, इस तरह का आर्गुमेंट में क्या करेंगे, आपके हर प्रश्न का बहुत खुश मन से जवाब दूंगा। मन लगाइए, बस मन लगाएंगे, जुनून से पढ़ेंगे, जोश के साथ पढ़ेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। मन परेशान मत रखिए, होता है 1-2 दिन अप एंड डाउन चलते हैं, पर उसको वापस ट्रैक पे लाइए, फिर से पढ़ाई करिए। अपने आप को अगले 3 महीने हमें और संभाल के रखना है, बस इतनी मेहनत करिए भाई, इतना लंबे समय तक मेहनत करिए। अब कहीं पीछे कहीं विड्रॉ करने का कोई स्कोप नहीं है ना? तो कहीं भी मन में ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार पुराना याद नहीं आ रहा, सवाल नहीं बन रहे। ये भाई पढ़ाई करिए तभी तो भूले हो, जिसने पढ़ाई नहीं करी उससे पूछो, बिंदास है, उसको कोई टेंशन नहीं, भूला का आएगा, मैंने कहा याद ही नहीं किया था, याद करूंगा तो भूलूंगा। इसलिए अपन भूल रहे हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भाई, इसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि हमने तो इतने साल से यही देखा है ना। टॉपर्स बच्चों से भी सुना है, टॉप 500 वाले से भी सुना है, 1000 वाले बच्चे से सुना है, ये कॉमन बात है बेटा। इसमें कहीं भी 1% भी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मत परेशान होइए। सिलेबस बहुत ज्यादा है, पुराना नहीं याद आ रहा है, कैसे रिवाइज होगा? आराम से होगा, समय ज्यादा है। पिछली बार तो समय बहुत कम था, परीक्षा ही जुलाई में हुई थी और वापस मई में फिर समय पे हो गई, लास्ट से लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। तो पूरे भारत में 7 से 8 महीने मिले थे, इस बार तो पूरा सेशन मिला है भाई। 7-8 महीने में बच्चों ने अच्छा किया, पूरा सिलेबस कर लिया। इस बार तो अपने पास समय है यार, कम से कम पूरे सूखे 45 से 50 दिन ऐसे मिलेंगे जब आपकी कोई क्लास नहीं होगी, पेपर देना है, तैयारी करनी। 50-60 दिन तो बहुत है रिवाइज करने के लिए, पूरा चैप्टर आराम से रिवाइज होता है। एक दिन में अगर अच्छे से बैठोगे पूरा तैयार होता है। और हम सपोर्ट करेंगे ना रिवीजन कराने में, आपको गाइडलाइंस देने में, कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, कौन से सवाल वापस देखने हैं, साथ खड़े ना। हमको
मार्च अप्रैल में हमारे पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। चलो ये बात क्लियर है। तो सेल अगर बराबर भी हो रेजिस्टेंस और नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर 2-2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट ही रहेगा। वापस इस वाली बात पे आ रहे थे अपन, है ना। क्या लिखा बताओ, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट। तो ये जो आर है ये किसके बराबर हो जाता है, एनआर बाय एम। कैसे आता है आशीष सर, इसे कहते हैं आई का डिफरेंशिएशन करके क्या कर दो, 0। और दूसरी जो बात आती है वो यहीं से आती है, सर्किट में करंट मैक्सिमम तब फ्लो होती है जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो जाता है, बराबर। एक्सटर्नल चिल्लाओ आर, इंटरनल चिल्लाओ एनआर बाय एम। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, when external resistance is equal to the internal resistance, ये लिख लीजिए कंडीशन कब, in order to get maximum current। बोलो क्या मिक्स ग्रुपिंग क्लियर है। अब मैं आपको 4-5 सवाल करके दिखाता हूं पहले, तो थोड़ा सा आपका डर हटे कि ना यार किस तरह से सवालों की हैंडलिंग की जाती है। तो क्या 25 सवाल हैं देखो आप ईएलपी में, तो अपन 25 के 25 घर जाके सोच सकते हैं। चलो पहले दूसरे से शुरू करते हैं। ईएलपी नंबर 5 आओ, 3 सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, 1 2 3 बैक टू बैक लगातार। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी, प्रश्न क्या कहना चाहता है वो अपन हैंडल करना सीखेंगे। तो क्लास नोट्स में ईएलपी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो और मेरे साथ करो तसल्ली से। देखो ईएलपी नंबर 5 वापस दिलवानी है क्या, आ गई सबके पास, पक्का। चलो पहला, आराम से पढ़ो धीरे धीरे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, पहले आप पढ़ो। 2 बार गिवन लिखो, कितना फाइट कर सकते हो मैं बाद में लिखाऊंगा। गिवन लिखो, काटा पीटी होगी तो होगी यार, क्या डरना है। 5 गलत होंगे, छठे से सीखेगा। 5 गलत तो करने की हिम्मत रख, उसमें क्यों घबराता है। पहला ही गलत है, वेरी गुड। 5 करने गलत पूरे, 1 से कोई नहीं घबराएगा। चलो देखो क्या कह रहा है, इंटर रेजिस्टेंस अ सेल विच गिव्स अ करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस। पूरे प्रश्न में एक ही सेल है, तो एक सेल का फोटो ऐसे बनता है, देखो एक सेल उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल। ये सबसे बेसिक फोटो है जो हमेशा पता होनी चाहिए। आराम से दिलो दिमाग में बैठाओ, सेल, सेल के साथ इंटर रेजिस्टेंस गिफ्ट में रहता है, ऊपर एक्सटर्नल। इंटर रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल, तो ई कितना दे रखा है, 2.1 वोल्ट ई है, विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 10 ओम। और पूछा क्या है, छोटा आर। एक तो होता है, एक सिंपल सेल होता है, तो कल मैंने बताया था I बराबर E अपॉन R प्लस आर। या तो आपको ये याद है तो वेल एंड गुड, ये भी याद नहीं है, किरचॉफ लॉ जिंदाबाद। कुछ नहीं आता, किरचॉफ लॉ की शरण में जाइए, उद्धार होगा पक्का। करंट के साथ चलो, माइनस आई आर, माइनस आई
आर छोटे से बड़ा प्लस ई, खत्म। तो बताइए ये उधर जाएगा तो 2.1 तो इधर रहेगा, ये 0.2 इंटू 10 2 प्लस 0.2 आर, तो 2.1 ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा क्या, नहीं आर कॉमन आ जाएगा, 2 अच्छा 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 0.1, पॉइंट से पॉइंट करेक्शन है क्या, कितना आंसर 0.5 ओम, करेक्शन कर लो 0.5, अभी करा देंगे, पहले का 4 आएगा। सर इससे करके देख लूं क्या, मुझे ये भी याद है, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कहीं कोई नुकसान तो होना ही नहीं है। आई 0.2, ई 2.1, आर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 10 2, 0.2 आर 2.1, 0.2 आर 2.1 माइनस 2, 0.2 आर 0.1 आर 1/2, नुकसान तो कहीं है ही नहीं भाई, कॉन्फिडेंस ही बढ़ना है। ये आ गया आर, आज फॉर्मूला याद नहीं है 5 सवाल बाद याद हो जाएगा, किरचॉफ लॉ तो साथ में है ही। पहले में करेक्शन कर लीजिए 0.5। अब आइए दूसरा, आराम से सवालों के साथ दोस्ती करिए, 10 सवाल घबराएंगे 10 तक लड़ेंगे, बार बार करेंगे अपने आप सही होगा। क्वेश्चन कर, कहां बायो पढ़ रही है, अभी क्वेश्चन तो बन नहीं रहे हैं, दोनों बर्बाद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, the internal resistance of a cell of EMF 2 volt is 0.1, it is connected to resistance of 3.9। पहले फोटो बनाओ, एक सेल की फोटो हमेशा ऐसी बनती है, सेल इंटरनल और उसके साथ एक्सटर्नल, डर हटा लो, एक सेल बनता है, सेल के साथ इंटरनल बनता है और एक एक्सटर्नल बनता है, ये स्टैंडर्ड फोटो है, सेल बनेगा, इंटरनल बनेगा, उसके साथ एक्सटर्नल बनेगा, सेल बनेगा, सेल का ईएमएफ होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल, नाम दोस्ती करो, ये सेल का ईएमएफ होता है, ये सेल का इंटरनल होता है और ये एक्सटर्नल होता है। देखो आप 20 सेकंड में 5 बार बन गए, जब सेल में हालत खराब है तो 2 घंटे सेल की तैयारी करो ना, बगैर मेहनत करे हालत खराब है तो खराब ही रहेगी, सुधर तो नहीं सकती है। अब क्या क्या डेटा गिवन है वो बनाओ, क्या गिवन है डेटा, ईएमएफ 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस पॉइंट ये 2 वोल्ट, ये 0.1 और ये 3.9। तो सबसे पहले तो आई निकाल लो, आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर प्लस आर, ई 2 आर 3.9 प्लस 0.1 तो 2/4 1/2। पर बेटा आई नहीं पूछा, आई नहीं पूछा है, पढ़ो क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। ये बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, कल से पीछे पढ़ा हुआ हूं आपके, कभी भी किसी सेल के पूछे तो उसके किनारों पे जाओ और अपने मन से 2 बिंदु मान लो, एम और एन, एम और एन, कहां से चलो, एम से एन या एन से एम, सबसे बढ़िया है करंट की डायरेक्शन में चलो। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है करंट की डायरेक्शन में चल पड़ो, बोलो बोलो वीएम, सबसे पॉपुलर, सबसे अभी ट्रेंडी यही है, वीएम माइनस आई आर प्लस
ई बराबर Vn। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है Vn माइनस Vm, बोलो E माइनस आई आर। ई 2, आई 1/2, आर 0.1, 1 डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, खत्म। और धीरे धीरे अगर आपको याद है तो कल आपको सिखाया भी था मैंने, एक होता है E माइनस आई आर, एक होता है E प्लस आई आर। E माइनस आई आर कब होता है? डिस्चार्जिंग। ये अकेला सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा या चार्ज हो रहा होगा? डिस्चार्ज हो रहा होगा। डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर होता है, चार्जिंग में अगर कुछ चीजें याद है समय बचेगा, कल लिखवाया था देखो, डिस्चार्जिंग में सीधा E माइनस आई आर होता है। बेहतरीन सवाल है, और देखो आराम से करो। तीसरा जब 8-10 सवाल हो जाएं कि नहीं सर अब मैं बना लूंगा सर, फिर बढ़िया, अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि आप एक बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाओ कि नहीं सर अब मैं मैनेज करूंगा। अब आओ तीसरा, बहुत आसान है। जैसे से प्रश्न बढ़ते जाएंगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी, कहीं परेशान नहीं होंगे। तीसरा नए प्रकार का सवाल है। तीसरा बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। सारे एनसीईआरटी के प्रश्न मैंने कवर कर लिए हैं इसमें। अटपटा सवाल है, करेंगे हो जाएगा। देखो बोलूं, आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है, सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल बनेगा। क्या कह रहा है, अब बैटरी ऑफ 20 सेल ईच ऑफ हैविंग ईएमएफ 1.8 इंटर रेजिस्टेंस 0.1, 20 लगे हुए भाई, 20, एक 1.8 वोल्ट का, 0.1 का, इस चार्ज्ड बाय, अच्छा हाँ सर कल आपने चार्जिंग सिखाई भी थी, वही सवाल है, चार्ज्ड बाय, ये घर जाके बड़ी बैटरी लगा देते हैं 220 की, सही है। चार्जिंग करंट 15, चार्जिंग करंट 15, और एक नया रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि नहीं तो बैटरी जल जाएगी, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो गई तो। सर ये आपने दिशा ऐसी कैसी बनाई? कल मैंने आपको बताया था 220 शक्तिशाली है, ये 1.8 की क्या औकात है? 220 पापा जी बैठे हैं तो 220 करंट कौन फ्लो कराएगा? 220। अब बताओ क्या इस 20 सेल की जगह एक सेल लगा सकते हो सीरीज में? बताओ n सेल होते हैं तो Ne, याद करो, Ne Nr, तो 20 सेल है तो 20 इंटू 1.8, 20 इंटू 0.1, तो कितना आएगा बताओ? 36 वोल्ट।
और 2 ओम। इन सब की जगह 36 वोल्ट और 2 ओम की बात बनेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, किरचॉफ लॉ की शरण में चले जाओ, उद्धार ही होगा। ये आई, खत्म, सब आएगा आंसर। इन सब की जगह पहले एक सेल लगा दिया, हाँ जी, चार्जिंग सीरीज में ही होता है, बिल्कुल। पैरेलल में कैसे होगा? पैरेलल में तो सबका सेम रहेगा ना। क्लियर है? चलिए साहब, आप कुछ नॉलेज बूस्टर पढ़ते हैं। 3 सवाल हो गए, देख लो आंसर आ गया क्या सबका? किरचॉफ लॉ लगा के दिखाओ, मैंने सॉल्व भी नहीं किया। चलो बोलो, करंट के साथ चल लो। माइनस का 36 माइनस का आई इंटू आर माइनस का आई इंटू आर प्लस 220 बराबर 0। 220 में से 36 गया, आई 15 दे रखा है। ओके, आई 15 है। चलो अब बता दो कितना आ रहा है आर कितना आ रहा है? 10.27 आ रहा है। देखो पीछे आंसर यही है। अच्छा सवाल है भाइयों, स्टार लगा लो। 2 मिनट रुक जाओ, सब किरचॉफ से करके दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चल जाए परमपिता परमेश्वर एक ही है। किरचॉफ लॉ, चलो थोड़ा सा और सीखते हैं नॉलेज बूस्टर, फिर 4 प्रश्न करेंगे एक साथ। टारगेट बना के कर रहे हैं, टारगेट अटैक। ईएलपी नंबर 4 तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। अभी पूरा टारगेट किस में सेट कर रखा है? मिसाइल, सेल, सब सेल, सारे सवाल सेल 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 से जुड़ रहा है। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ईएलपी नंबर 5 पूरी सेल। चलिए लिखें, नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्टर। बोलो, चलो सुनना, अब कुछ बढ़िया बढ़िया बातें हैं, सुनते जाइएगा। पार्ट 1 नॉलेज बूस्टर का। तो सेल मैंने अभी आपको 5 बार बना के दिखाया। देखो आप सिर्फ देखते रहे कि सर 5 बार सर ने मेहनत कर दी। 5 बार सेल आते ही एक ईएमएफ, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आना याद आना चाहिए। ये देख लो 5 बार। अपन से नहीं बनता, अपन इतना कहां बना पाते हैं यार, इतना पेशेंस, इतना मेहनत वाला तो रख ही नहीं पाते ना जज्बा। 5 बार सर को ही बनाऊंगा क्या मैं? 5 बार आ गया तो चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, इतना जज्बा नहीं रख पाते हैं अपन। एक सेल के साथ क्या बनाया? इंटरनल, और एक क्या बना दिया? एक्सटर्नल। सर्किट में क्या फ्लो करेगी? करंट। चाहो तो किरचॉफ लॉ से निकाल लो, नहीं तो आपको सीधी करंट याद होनी चाहिए। I बराबर E अपॉन R प्लस आर। अक्रॉस सेल पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस सेल पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया था आपको किरचॉफ से भी, और नहीं तो सीधा याद होना चाहिए E माइनस आई आर। बोलिए, ये एकदम बेसिक है। एक सेल की ये बातें मुझे मुख जबानी याद होनी चाहिए। बढ़िया। सर्किट में बहने वाली करंट E अपॉन आर प्लस आर, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। एक बार ग्राफ पूछा गया V वर्सेस I में,
V वर्सेस I में। देखो कितना आसान है। इक्वेशन तुम्हारे पास है V बराबर E माइनस आई आर, इसको आगे पीछे लिख दो, माइनस आई आर प्लस ई, कंपेयर कर लो, Y बराबर एम एक्स प्लस सी, बिंदास कंपेयर करो। क्या Y पर वोल्टेज आ रहा है, क्या X पे I आ रहा है? तो देखो Y पे वोल्टेज, X पे I, खुद बताओ स्लोप कितना, स्लोप माइनस आर, इंटरसेप्ट प्लस ई, स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है ऑब्ट्यूस एंगल, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। पता है ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, ऐसा ग्राफ आएगा। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बताइए कहां से स्टार्ट होगा, ई से, और इसका स्लोप क्या देगा, माइनस आर। ऑब्ट्यूस एंगल है, स्लोप देख लीजिए नेगेटिव है, इंटरसेप्ट क्या देगा, प्लस ई। एक बार केवल यही पूछ लिया गया कि इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या देता है, स्लोप क्या देता है। ग्राफ का नेचर पूछ सकते हैं वो, ग्राफ किस किस के बीच में, ये ध्यान दो, ग्राफ खींचा गया है, ग्राफ किसके बीच में, क्योंकि अभी मैं पार्ट 2 में चेंज कर दूंगा। ग्राफ किसके बीच में है वो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल एंड करंट। बहुत तसल्ली से कोई चीज याद किया करो, अगर उसको रिजल्ट की तरह याद करना है तो। अब देखो, सबसे पहले जंप लगाओ सीधा सवाल नंबर 10 में, सीधा सवाल नंबर 10 में। सिर्फ पढ़ो 10वें को, दिमाग में बैठाओ, इससे तुलना करो। बताओ कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट, इंटरसेप्ट ई, इंटरसेप्ट ई और स्लोप माइनस आर। देख लो 10वां, टिक लगा लो। आठवां नमा पढ़ लो, आठवां नमा पढ़ लो, आठवां नमा पढ़ लो। ये रहा देखो आठवां, अगर सीरीज में है आई और एन के बीच में स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वाली, पैरेलल में है तो ऐसा, देख लो आठवां नंबर, आठवां सीरीज है पैरेलल है, देखो आठवां सीरीज है, देखो सीरीज में ऐसा ग्राफ, कौन सा ऑप्शन है, टिक लगा लो। तो क्या हर 10 सवाल पे टिक लग जाएगा ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अरे यार कर लिए मैंने काफी सवाल। आठवां नमा बताओ, नमा पैरेलल, ये रहा पैरेलल का फोटो, देख लो आप, ये रहा पैरेलल का फोटो, आराम से बढ़ो आगे। तुरंत आइए सवाल नंबर चौथे पे, सब कॉपी में करते जाइए, चौथा कॉपी में करिए। बहुत सिस्टमैटिक ईएलपी बनाई हुई है, ईएलपी निपटा लोगे, काफी बातें तैयार। चित्र बना लीजिए कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अब सोचो ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है, फिर इस रिजल्ट को याद करो। इसका जो इंटरसेप्ट है वो ई देता है, स्लोप जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस देता है। सोचो ग्राफ, चौथे को स्टार लगाओ। चौथा प्रश्न ईएलपी नंबर 5,
हाँ जी, पता चला? खुद बताओ इसका इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट कितना है? तो ईएमएफ तो कितना आ गया? 2। कितना मस्त सवाल है, आप देखो। आपको चौथे के पास 10वां लिखना चाहिए, 10वें के पास चौथा लिख लो, तो उससे क्या होगा, ये दोनों साथ याद होंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल माना जाता है, अच्छा सवाल है। देखो अब इसे तुम्हें स्ट्रेट लाइन बेसिक मैथ्स की जानकारी होगी, ये कहलाता है इंटरसेप्ट। बताओ इंटरसेप्ट कितना है? 2। तो आपको लिखना चाहिए इस ग्राफ का इंटरसेप्ट ई देता है जो कि 2 है। ई आंसर। अब इसका स्लोप निकालना है, स्लोप होता है tan थीटा। भूल गए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 बेस 5, 2/5। चूंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप आएगा माइनस, तो स्लोप आया -2/5। स्लोप होता क्या है? स्लोप देता क्या है? -r। अपना स्लोप आया -2/5। r कितना? 0.4। मस्त सवाल है। चौथे के पास 10वां लिखो, 10वें के पास चौथा लिखो। नॉलेज बूस्टर पहला पॉइंट। बोलिए, बात बन रही है? अब लिखो नॉलेज बूस्टर का दूसरा पॉइंट। बराबर आ जाओ। बराबर आ जाओ। तो ये पहला ये था ना पार्ट 1, ये लिख दिया था पार्ट 1 आपने? देखो तो पार्ट 1 लिख दिया था। अब इसी में आओ पार्ट 2। पार्ट 2 देखें। अब यही प्रश्न कुछ अलग तरह से, जिससे आपको पता चलेगा कि केवल ग्राफ रटने से काम नहीं चलता, ग्राफ किसके बीच में है वो बहुत मायने रखता है। ये देखिए, ये सबसे बेसिक मेरे हिसाब से 10 बार बन गया आज। सेल आते ही सेल का ईएमएफ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बोलो सही बात है क्या? ठीक है। अब आपको याद है करंट है I बराबर E अपॉन R प्लस आर, ये स्टैंडर्ड है। चाहो तो आप किरचॉफ लॉ से भी निकाल लो। किरचॉफ में घबराओ मत, अरे सर 1 मिनट में निकाल लेता हूं। आई के साथ चलो, चलो आई के साथ बोलो, -IR प्लस C। बढ़िया, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अरे सर सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। घबराना थोड़ी ना है कोई बेटा, खूब मेहनत करके चीजें सब बढ़िया हो जाती हैं। ये देखो ये आइए आ गया, तुरंत आ गया 2 मिनट में। तो याद भी होना चाहिए, आना भी चाहिए। अब वो कह रहा है इस R को आपने वेरिएबल रखा है। ये वेरिएबल को बनाने का तरीका होता है, ऐसा तीर का निशान बना देते हैं। इसका मतलब R क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझते हैं? हम इसको बदल सकते हैं, 2 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वर्सेस R में। पहले आप बना लीजिए, चर्चा करेंगे, कोई रटा हुआ नहीं होता। पेपर में नया सवाल आया था, नया ही प्रश्न है। बना लीजिए।
थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दें, करंट कैपेसिटर पूरे मन से करें, ताकि 25 में सीधा फायदा मिल जाएगा, 25 तारीख के पहले में, है ना। इलेक्ट्रो थोड़ा थोड़ा शुरू कर दें, केमिस्ट्री बायो शुरू कर दें। 8-9 तारीख हुई, अभी 25 है, अभी तो 16-17 दिन है पूरे। अभी आधा 45 मिनट भी निकालेंगे तो 15 दिन में काफी रिवाइज हो जाएगा। अंत में जाके फैल जाओगे नहीं तो, अरे सर अब क्या करूं। और पार्ट टेस्ट में बहुत कम सिलेबस दिया है, देखो आप 6 पार्ट टेस्ट रखें, बहुत कम सिलेबस, ताकि आप आराम से तैयार कर सको। एक में तो सिर्फ एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, सेंटर मास, मोमेंटम, कोलिजन, बहुत छोटे चैप्टर तीनों, और अभी रिवाइज हुआ है आपका 1-2 चैप्टर। तो क्या होगा, बढ़िया पार्ट टेस्ट की तैयारी करोगे ना तो अच्छा काम हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वर्सेस आर। तो सबसे पहले ये होता है कि सर ग्राफ खींचने से पहले उनके बीच में मुझे क्या पता होना चाहिए, रिलेशन। ये बेसिक बातें डेवलप करो, ऐसे चलते फिरते ग्राफ थोड़े बना दूंगा। सर स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, कांस्टेंट आएगा। इससे पहले मुझे उनके बीच में क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वही तरीका, पी क्यू मान लो, या सीधा ओम्स लॉ याद करो, आई करंट फ्लो कर रही है तो कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू आर। नहीं आता, वही किरचॉफ लॉ, वीपी माइनस आई आर बराबर वी क्यू। तब बता पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, आई इंटू आर। तो आई इंटू आर ही आना था, तो वी और क्या हो गया, ये आ गया रिलेशन। ये रिलेशन आते ही तो चेहरे पर खुशी आ गई, अरे सर वी, ये रहा वी और किसके बीच में, आर, टक स्ट्रेट लाइन। वी और आर कैसे हैं, प्रोपोर्शनल। कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत क्यों हो गया, सीधा ही तो है वी और आई। भैया आई थोड़ी ना कांस्टेंट है, अगर आई कांस्टेंट होता तो आता। आई कांस्टेंट कहां है, क्यों सर आई कांस्टेंट कैसे नहीं है, आपको कैसे पता चला, सर्किट का आर बदल रहा है। अगर सर्किट का आर बदल रहा है तो आई कांस्टेंट कैसे होगा, आर तो चेंज होता रहेगा, इसलिए गलत है। मैक्सिमम बच्चा ये करके आया था पेपर में, सीधा V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, 10वीं की एनसीईआरटी से रटा हुआ है, V बराबर आई आर स्ट्रेट लाइन। अरे किसके बीच में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अरे स्ट्रेट लाइन किसके बीच में, कौन से पैरा, इतना सर थोड़े सीखते हैं कोई, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पर किसके बीच में, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो V और R में है, पर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये समझ में आया, क्योंकि I कांस्टेंट नहीं है, I वेरिएबल है, इसलिए ये गलत है। तो ठीक है सर, अब बताइए कैसे आएगा। तो क्या करें, रिलेशन है V बराबर आई आर, पहले भाई इस I को हटा, परेशान कर रहा है, तो E अपॉन R प्लस आर। अभी भी परेशान कर रहा है, R ऊपर भी और R नीचे भी है, तो दोनों तरफ कैसे रखूंगा, नीचे R कॉमन ले लेता हूं जबरदस्ती। अब बताओ क्या बचेगा, 1 प्लस R बाय R। इससे फायदा क्या मिला, एक ही तरफ R आएगा, ये एक ही तरफ R आ गया। पर सर मैं अभी भी परेशान हूं, क्यों बेटा, अब क्यों रो रहा है बेटा बता। सर ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ ही नहीं है, ना कोई ये y बराबर mx प्लस c है, ना सर्कल है, ना इलिप्स है, कोई सर ये स्टैंडर्ड रिलेशन ही नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में होता है एक देसी तरीका, आर को वेरी कर रहे हो ना, कहां से कहां वेरी होगा, 0 से लेके अनंत तक, इससे ज्यादा तो क्या ही वेरी करोगे। आप यहां बैठे हो, एक 6ठी से 10वीं के बच्चे की बात हो रही है, उसके गणित के नंबर की बात हो रही है, आपको पता ही नहीं है वो ट्यूशन गया कि नहीं गया, किताब खरीदी कि नहीं खरीदी, माता पिता ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, स्कूल गया नहीं गया, पर आप यहीं से बैठ के तुक्का लगा सकते हो। सर आप पता करके आ जाओ, सर मैं तो यही हूं, 0 से 100 के बीच में नंबर आएंगे, शर्त लगा लो सर, आप जाओ पता कर आओ, रिपोर्ट कार्ड लिया आओ, जेरोक्स कर लो, मैं तो सर यहीं बैठा हूं सर, और शर्त लगा लिया मैं जीतूंगा सर, 0 से 100 के बीच में। कितनी जबरदस्त बात कह दी आप, कितने होशियार हैं आप, देखो
आपने बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं ली तो ही तुक्का मार दिया, 0 से 100 के बीच। आप पेपर में भी तो ये कहते हो 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में ही कोई होगा, बस। अब पेपर में भी तो यही करते हो, आप बोल देते हो इन 4 में से ही कोई एक होगा। कभी आपका हाथ सही लग जाता है, कभी गलत लगता है, पर आपको कितना पता होता है कि होगा तो इन 4 के बीच में। आप ट्राई करते रहते हो कि कभी सही मिल जाए, वही तो। आर की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 0 से अनंत के बीच में। तो क्या करें, एक बार आर को क्या रख दो, 0 रखो, आर 0, तो v बराबर e अपॉन 1 प्लस आर बटे 0, तो e बटे 1 प्लस इन्फानाइट, इन्फानाइट से भाग देंगे तो 0, तो आर 0 पर v कितना मिला, 0, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और आर अनंत रखो, आर अनंत रखो तो क्या मिलेगा, e अपॉन 1 प्लस आर बटे अनंत, तो e 1 प्लस 0 e, तो 0 पे 0 था और अनंत पे कितना हो गया, e, लगातार बढ़ता हुआ। अच्छा और कठिन सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा मिलेगा ये आपको, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया सवाल। आप ऑप्शन से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 0 से शुरू होना चाहिए, तो बताओ कौन सा गलत हो गया। 0 से शुरू होना चाहिए, तो देखो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। देखो भाई ने कितने होशियारी से बनाया है। पहला पता है क्यों बनाया, पहला ये सोच, कई बच्चे रटके जाते ऐसा ही होगा, देख वो तो पहले में बोल्ड हो गए। कहीं रटके जाते हैं ओम्स लॉ, स्ट्रेट लाइन, थर्ड होगा, यस थर्ड, गलत, पर आंसर ये वाला है। देखिए दूसरे में क्या गड़बड़ हो गई, दूसरा ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि r बराबर 0 पे v बराबर 0 है, तो पहला दूसरा तो कट गया, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, तो बचा कौन सा, चौथा। 17 सवाल 5 सितारा सवाल। बोलो बनी बात। आज करो, अटकोगे 4-5 सवाल में कोई बात नहीं है, करोगे तभी आएगा निकल कर सवाल। लिखिए, अगली हेडिंग डालिए, हाउ टू कैलकुलेट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, हाउ टू कैलकुलेट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस across any 2 points। क्या मतलब है, ध्यान से देखते हैं। सवाल नंबर 25 बनाइए। अब मैं आपको थोड़ा सा रीडिंग का डर हटाता हूं कि रीडिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। चित्र बनाइए, डिस्कस करते हैं। मन के बैक ऑफ माइंड ये है, किरचॉफ लॉ तो साथ में है, तो प्रश्न तो हल हो जाएगा। अब एक एक बात समझे। उसने बोला सेल आइडियल, सर इसका क्या मतलब होता है आशीष सर? सेल आइडियल है
इसलिए देखो सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। हर शब्द का मतलब है। सेल आइडियल, इसका मतलब सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, वोल्ट मीटर आइडियल का क्या मतलब है? आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है, हमारे सिलेबस में है, कुछ समय जाके बात पढ़ाऊंगा भी। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी, उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। बोलिए, बेसिक बेसिक बातें समझिए कि यार सवाल बन जाए सर्किट का। ठीक है साहब, और आगे चलते हैं। बस अब तो क्या है, यहां से करंट आपने कहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किरचॉफ लॉ, यहां से करंट निकाल दी। सबसे लेफ्ट से आइए, सबसे लेफ्ट, पूरा लेफ्ट में आ जाइए। आई, यहां गई आई, यहां के रुक गए। दो भागों में बांटू, मत बांटो, लिख दिया ना हिंदी में। वोल्ट मीटर आइडियल है, उस ब्रांच में करंट, तो क्यों बांटेंगे? पूरी करंट यहीं बाईपास हो जाएगी। क्यों जाएगी? आइडियल है, आइडियल में करंट नहीं जाती है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। एक तरीके से करो सब सवालों को, एक दृष्टिकोण से, एक नजर, एक सोच, एक समझ, नो भेदभाव। बोलिए, अब क्या करें? किरचॉफ लॉ लगा दें? बोलो, छोटे से बड़ा +2 माइनस आई आर बराबर 0, 2 बराबर 2i, आई बराबर 1। थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो ये आपको ऐसा लगा, अरे यार ये तो साफ ही दिख रहा है, एक ही सर्किट है, 1/1 सीरीज में 2/2 1। पर ये कब आएगा? जब 40-50 सवाल निकल जाएंगे, तब तुम्हें ऐसा लगे अरे यार ये क्या बचपन वाली बात कर रहे हैं। सीधा तो दिख रहा है, एक ही सर्किट है, 2 वोल्ट है, 2 ओम है, 2/2 1 एम्पियर। वो अभी नहीं आएगा, वो प्रश्न करके आएगा। अब क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या नापता है बताइए? वोल्ट मीटर जिन बिंदुओं के बीच में कनेक्टेड है उन बिंदुओं के अक्रॉस क्या नापता है? पोटेंशियल ड्रॉप। अब आप देखो, क्या ये वाले पॉइंट्स हैं? ये मान लिया आपने P और ये मान लिया Q, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे चाहिए VP माइनस VQ। इस बात को मजबूती से लाओ कि वोल्ट मीटर क्या नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस? जिन बिंदुओं के बीच में वो कनेक्टेड है। अब मुझे VP माइनस VQ निकालना है, क्या करो? P से शुरू हो जाओ, Q पे पहुंच जाओ। सर बहुत रास्ते हैं, बता बेटा तेरे क्या क्या रास्ते मन में आ रहे हैं? सर एक रास्ता ये है, चल इससे करके देख। बोलो, VP नीचे जा रहे हैं, माइनस I इंटू R, कहां पहुंच गए? VQ। तो VP बता, I कितना? 1, तो बता VP माइनस VQ 1 वोल्ट। ठीक है सर, बिल्कुल सर, सही बात है। सर एक और आ रहा है सर मन में, सर बता ना। सर ये बड़े रास्ते से जाऊं क्या? अभी तो समय है सर, अभी कहां जल्दबाजी है, पेपर में छोटे से जाऊंगा। एक बार इससे भी चल के बता दो, आंसर सेम आ जाएगा, मेरा खुद का आत्मविश्वास बढ़ेगा। चल करके देख ले, ऊपर से चल, बोलो VP माइनस नहीं प्लस, करंट आगे अपन पीछे जा रहे हैं, प्लस I इंटू R, बड़े से छोटा -2, तो VP I कितना? आधा नहीं, I1 -2 बराबर VQ, तो VP माइनस VQ सेम आ रहा है। अच्छा लगता है आप दो तरीके से बता देते हो, थोड़ा मन में खुशी आती है कि नहीं सर किसी भी रास्ते से जाएंगे तो उत्तर सही आएगा। वोल्ट मीटर क्या करता है? जिन बिंदुओं के बीच में वो कनेक्टेड है उन बिंदुओं के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ये वाला किरचॉफ मैंने आपको कल भी कहा, ये अभी ट्रेंडी है, सबसे ज्यादा रील्स इसी के वायरल हैं। ये वाला ये बहुत ट्रेंडी है, किसी एक पॉइंट से शुरू करें दूसरे पॉइंट पे पहुंचे, बहुत ज्यादा वायरल है, ये अपन को आना ही चाहिए।
अब आइए सवाल नंबर 22 पर। अब आइए सवाल नंबर 22 पर। आओ देखो, अब सर्किट से बात करो, सवाल अलग अलग सर्किट के होंगे, आपको घबराना नहीं होता है। सर्किट से क्या बात करनी होती है, देखो सीखना भाइयों। 2 एम्पियर करंट यहां आई, यहां के रुक गई। कितने रास्ते हैं? मजे की बात है, करंट ये देखकर नहीं बढ़ती, करंट उस ओवरऑल रास्ते का रेजिस्टेंस देखकर एंटर होती है। इस ओवरऑल का बताइए, 3 ओम सीरीज में है, इस ओवरऑल का भी तो पता है, करंट खुशी खुशी आधा आधा बट जाएगी। समझिए, पत्ते की बात है, बराबर बराबर बटेगी। आप क्या कर रहे हो, इन दो के हिसाब से, यार इन दो के हिसाब से क्यों बटेगी, वो तो पूरा ट्रैक देखकर, क्या हाँ इस पूरे ट्रैक में मेरा रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, बराबर जाएगी। सेम यही सवाल 23 नंबर है, देखो आप, यहां से करंट निकली, यहां से करंट निकली है, ऊपर भी 50 है, ये तो आइडियल है। अगर ये आइडियल है तो इसमें तो करंट जाएगी नहीं, तो ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज। कितना हो जाएगा, 50। ये दोनों भी सीरीज, कितना हो जाएगा, 50। 50 और 50 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 25। और नीचे कितना है, 2। तो बताओ आई कितना आएगा, 25, 2/25। तो यहां से निकली 2/25। अब बताओ, ऊपर का रास्ता 50, नीचे का रास्ता भी, यहां जाएगी 1/25, यहां भी जाएगी 1/25। ये 2 सवाल एक ही हैं, ये थोड़ा कठिन है। इसने करंट दे दी, इसने पहले करंट आपसे निकलवाई। दोनों सवाल आसपास जमा रखे हैं आपके लिए कि देख, ऊपर वाला आसान है, नीचे वाला थोड़ा सा सोचने वाला है। अब बताओ क्या पूछा है, VA माइनस VB। मैंने आपको क्या ना, ये बहुत ट्रेंडी है, A से B जाना। अब फिर सीखो, कहां से जाऊं, यहां से या यहां से, मर्जी पड़े जहां से जाओ। मैं यहां से जाता हूं, चलो बोलो, एक बार बोर्ड पे देखो, लिखने में मत रह जाओ, बोर्ड पे देखो। A से शुरू हो जाओ, चिल्लाओ, A पे खड़े हो, VA। ये हर बच्चे को आना चाहिए। A पे खड़े हो, VA, उतर रहे हो नीचे और करंट ऊपर, प्लस I R। अब नीचे करंट भी साथ में, I R, कहां पहुंच गए, V।
फिर कह रहा हूं ये आना चाहिए लिखना, VA माइनस VB कितना 1 वोल्ट, खत्म। इसी तरह यहां चाहिए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या नापता है? अपने किनारों पर का पोटेंशियल डिफरेंस। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। x से शुरू हो जाओ और y पर आ जाओ। सर किस रास्ते से जाऊं? किसी भी रास्ते से जाओ, सबसे आंसर सेम आएगा। तो Vx प्लस 1/25 इंटू 20, नीचे जाएंगे तो माइनस का 1/25 इंटू 30 बराबर Vy। तो Vx 5 चौक 20, 4/5, 6/5। तो Vx माइनस Vy 2/5। आंसर मैच कर लेना भाइयों, तो क्या करेक्शन हो तो भी पता चल जाएगा। बढ़िया सवाल है ये। 22, 23, 25। अब इससे आपको आइडिया लग गया कि हाँ यार वोल्ट मीटर की रीडिंग, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हैंडल करी जाती है। 22 टिक लगा लो, 23 टिक लगा लो, 25 टिक लगा लो। अब देखो मैंने कौन कौन से करा दिए, मैं आपको बता देता हूं। 1, 2, 3, 4, देखो चारों हो गए क्या? चारों पर टिक लगा लो क्लास नोट्स। उसके बाद 8, 9, 10, तो 4 और 3 7, 7 के बाद 17, 8, उसके बाद 22, 23, 25, 11 सवाल करा दिए। 50-50 का मामला कर दिया मैंने। देखो आप 11-12 मेरे हैं, 12-13 आपके हैं, सही है। तब आराम से करिए, पहले इन्हीं सवालों को फिर से करिए, ये एकदम स्मूथ हो जाए, फिर ELP करिए। डाउट आएंगे, मैं बैठा हूं, मैं आपको सारे क्लास में अच्छे से करा दूंगा। पर ELP हाईली सिस्टमैटिक डिजाइन्ड है, ऑर्गेनाइज सवाल है, और जैसे पेपर में आते हैं उसी तरह से उनको अरेंज किया गया है। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। जिनको ELP 1, 2, 3 नहीं मिली, काउंटर से ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ELP होनी चाहिए, करें नहीं करें वो अलग बात है। अगले टर्न में किसका मॉड्यूल है? होमवर्क ELP नंबर 4 तक। धन्यवाद।